हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया। सो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की ऑन द टॉपिक द इंडस्ट्रियल एंड द लेबर लॉज। राइट, आप तैयारी कर रहे होंगे तो जब तक मुझे ऐसा लगता है, जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि वी नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, और कई बार लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट जब तक आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो इट्स आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। राइट, तो एमसीक्यूज जितने कर सकते कीजिए, पढ़िए, एमसीक्यूज कीजिए। वो क्या है? बेसिकली आपकी रिवीजन है वो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज नोन एज द सेफ्टी वॉल इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ट्रिकी क्वेश्चन है, आई बिलीव सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है वो? इंडस्ट्रियल रिलेशन में सेफ्टी वॉल किसको कहते हैं? अब अगर नहीं भी पता, लेट अस अज्यूम हमें नहीं पता, लेट्स गो टू द ऑप्शन। दिस इज अनदर मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के स्ट्रेटजी होती है, मेथड्स होते हैं। वो क्या है? अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन कम्स द एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कीजिए कि क्या सही आंसर नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर सेफ्टी वॉल नहीं हो सकता। ट्रेड यूनियंस आर नॉट सेफ्टी वॉल इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सेफ्टी वॉल होता क्या है कि जो प्रेशर रिलीज करा दे। ट्रेड यूनियन तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हमें लगता है कि एम्प्लॉयर प्रेशर रिलीज कराएगा, एम्प्लॉयर तो उस चीज़ को पूरा करेगा, प्रेशर रिलीज नहीं कराएगा वहाँ से। सेफ्टी ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर, ये दो ऑप्शन रह जाती हैं हमारी। वो कह रहा है सेफ्टी वॉल, तो कुछ को लगता होगा, कई बार हमें लगता है सेफ्टी वॉल सेफ्टी ऑफिसर है, वही सेफ्टी वॉल हो, क्योंकि हम सेफ्टी की बात करें। पर यहाँ पे जो है दिस इज समथिंग अबाउट रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को बचाने के लिए। तो वहाँ पे जो वेलफेयर ऑफिसर है वो सेफ्टी वॉल का काम करता है। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर द बेस्ट पॉसिबल आंसर या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following cannot be included under the purview of industrial relations। कि जब आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ते हैं तो जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। एंड द ऑप्शंस आर नंबर 1, द रिलेशंस बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द ट्रेड यूनियन, दिस इज इंक्लूडेड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में होता क्या है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, वर्कर्स, ट्रेड यूनियन, तो उन्हीं के रिलेशंस को तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, वही कवर होते हैं इसमें। रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियन वो कवर होते हैं। बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कस्टमर्स, यहाँ पे डाउट है। रिलेशन बिटवीन द स्टेट एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियन, तो अल्टीमेटली क्या है? जब हम बात कर रहे हैं या तो एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉई है और ई है, राइट। मैनेजमेंट वर्सेस यूनियन कैन बी देयर, राइट, और यूनियन वर्सेस यूनियन। अगर ये है, दिस इज कवर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन। दिस इज नॉट, इफ वी टॉक अबाउट द relation between the employer and the customer, it is not covered under the industrial relation. That is something different. Customer, who is customer basically? Who is using the product? उसका कोई लेना देना नहीं कि कंपनी कैसे कर रही, क्या करे। कस्टमर he has to just pay the money and get the benefits or get the product. तो उसका जो है, जो रिलेशन है वो कवर इंडस्ट्रियल रिलेशन में नहीं होता है, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। The government strategy in maintaining industrial relation in India is what? कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं इंडिया में, वो किस स्ट्रेटजी के तहत किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं? लेसेस फेयर या फेयर, फेयर मीन्स फ्री मार्केट के तहत। फ्री मार्केट तो हमारे यहाँ नहीं है, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड। टोटल इंटरवेंशन नो, ना ये है, और टोटल इंटरवेंशन तो नहीं है, लिमिटेड होगा। हर चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है। गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, कि मोनोपोली है चीज़ों में, लोगों की ऑटोनॉमी है, सॉरी, और ऑटोनोमाइज है बॉडीज़, तो अपने लेवल पे वो कुछ भी हायर फायर कर सकते हैं। ज़्यादा इंटरवेंशन उतना नहीं है, टोटल इंटरवेंशन नहीं है। फिर रिक्वायर्ड इंटरवेंशन है नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि वी हैव समथिंग गुड या विच इज़ नियर टू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, इसका मतलब क्या है? कि जहाँ ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, इंटरवेंशन भी नहीं कर रही है। अगर वहाँ पे लगता है कि देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर द मैनेजमेंट ऑफ द यूनियन, देन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स टू प्ले।
तो वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट ने अपने को रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ है, लिमिटेड कह सकते हैं उसको, तो लिमिटेड इंटरवेंशन या रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बाईपेरिटोइट इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया इंक्लूड बाईपेरिटोइट, ट्राईपेरिटोइट तो हमारे नहीं होते, दो ही होते हैं, तो दो अगर आप बात करें नहीं IR में, इंडस्ट्रियल रिलेशन नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉकिंग अबाउट, तो जो बाईपेरिटोइट है दो ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट और यूनियन है, यूनियन और गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट गवर्नेंस और यूनियन है। देखो दो रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैं, तो एम्प्लॉयर कौन है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय कौन है, उनका जो ग्रुप है, तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है, मैनेजमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर, ऑन द अदर हैंड द यूनियन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज, सो द बेस्ट इज इट इज अ रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द यूनियन। अब यहाँ पे चाहे आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिख दीजिए, वर्कर्स वर्क इन मैनेजमेंट लिख दिए, दोनों चल जाएंगे, सब चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिंपल है राइट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या है, तो क्या देखते हैं, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम क्या देखते हैं, कौन बताएगा इसका आंसर, सोच के बताइए, ऑप्शन फटाफट कमेंट में कि हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, नो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम इंडस्ट्री के प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते, वहाँ पे ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, कोई फ्रिक्शन तो नहीं हो रहा बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दोनों ग्रुप में, एक वो हैव्स और एक हैव नॉट्स, एक वो जो काम कर रहा है और एक जिसके लिए काम किया जा रहा है या जो काम करवा रहा है, दूसरा फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री से हमें कोई लेने देने नहीं कि इंडस्ट्री या पर्टिकुलरली द कैपिटलिस्ट, द ओनर, द मैनेजमेंट, उसका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये बात नहीं होती, वो एक्सपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, हमें कोई लेना देना नहीं होता है। क्वालिटी की हम बात करते हैं, नो, बच क्या गया, कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन जो है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए जाते हैं, कोऑपरेशन प्रमोट किया जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, जहाँ भी कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं बिटवीन द टू बॉडीज, द मैनेजमेंट एंड द यूनियन, जो लॉ है, जो स्टैट्यूट है हमारे पास, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर वेरियस मैकेनिज्म और द मशीनरी फॉर द रिकॉन्सिलेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वर्क्स कमेटी, वी हैव कंसिलेशन ऑफिसर, वी हैव ट्राइब्यूनल्स, वी हैव लेबर कोर्ट, वी हैव नेशनल ट्राइब्यूनल, वी हैव कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूशंस वी हैव फॉर दिस पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following areas cannot be directly included in the field of industrial relations? सिंपल है ये भी क्वेश्चन, फटाफट दीजिए इसका आंसर, कौन देना चाहेगा इसका आंसर, इजी है बता दीजिए, राइट राइट। इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के फील्ड में कौन सा एरिया कवर नहीं होता है, फर्स्ट इज ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन, दूसरा स्ट्राइक्स एंड लॉक्स आउट, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एवरीबडी नोज ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग दैट इज कवर्ड, स्ट्राइक एंड लॉक आउट है, और ट्रेड यूनियन वो इसमें कवर होती हैं, वेजेस कितनी मिलेंगी, मिनिमम मिलेंगी, फेयर मिलेंगी, लिविंग मिलेंगी, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस इंडस्ट्रियलेशन, दैट इज कवर्ड अंडर सेपरेट स्टैट्यूट, मिनिमम वेज एक्ट है, वहाँ पे गवर्नेंस अलग चलता है, उसका जो रोल है वो अलग है, सो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज द सी यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द कंसिलिएशन ऑफिसर जनरली कंक्लूड्स हिज प्रोसीडिंग्स विद इन, इट इज सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, इफ यू नो द आंसर, इफ यू हैव रेड इट समवेयर, इफ यू हैव स्टडीड इट वेल, देन यू मस्ट बी नोइंग द आंसर, राइट। कौन बताएगा कितना होता है, इधर इज अ 10 days, 14 days, 1 week और द 1 month और द 2 month, सिंपल है ना, 2 week, पर्टिकुलरली 14 days, तो 14 days में उसको ये अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सबमिट करनी होंगी, वो कंक्लूड करनी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, द मेथड विच इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसका मतलब क्या, बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज मीन्स इस स्टैट्यूट की हमें बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्टैट्यूट कब बना, क्या कवर करता है, किस किस डेफिनेशन को कवर करता है और कौन कौन सी प्रोविजन को कवर करता है। फॉर एग्जांपल जो वेरियस मशीनरीज है ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, उस मशीनरी के बारे में पता होना चाहिए, जो कुछ हम बातें करते हैं, लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स, राइट, और आपका द रिट्रेंचमेंट, ये सारी चीज़ों में कवर है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो जॉइन
join our course. We have launched an online course, live course है, live चलता है, you can join us in that, right? लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, दिया होगा, वहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। चलिए क्वेश्चन अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो कौन सा नहीं है? नंबर 1 कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, कंसिलिएशन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, आर्बिट्रेशन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड और एडजुडिकेशन। देखिए मेथड की बात की है, राइट? इस डिस्प्यूट एक्ट में ये तीनों मेथड दिए किस चीज़ के लिए? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। कंसिलिएशन भी दिया है, आर्बिट्रेशन भी दिया और एडजुडिकेशन भी दिया। एडजुडिकेशन कौन करेगा? द ट्राइब्यूनल्स, द लेबर कोर्ट्स एडजुडिकेट करते हैं। कंसिलिएशन कौन करता है? कंसिलिएटर करवाता है ना, कंसिलिएशन ऑफिसर करवाते हैं ना, पर्टिकुलरली लेबर एंड कंसिलिएशन ऑफिसर उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हुआ आपका, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इट्स नॉट द मेथड बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिल व्हाट पीरियड फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अ वर्कमैन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और द IDA 1947? कितने टाइम तक जो है, जब एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होंगी उससे कितने टाइम तक कोई वर्कमैन स्ट्राइक नहीं कर सकता? अगेन इट इज ऑब्जेक्टिव, वेरी ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2 मंथ्स, 2 महीने तक वो नहीं कर सकता स्ट्राइक। अगर करेगा तो क्या होगा? इलीगल डिक्लेयर की जाएगी वो स्ट्राइक, और इलीगल जो स्ट्राइक है उसके लिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट। वो आपको पता होगा, क्योंकि मुझे पता, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर का काम क्या होता है? ऑब्वियस आर्बिट्रेशन कराना, फैसिलिटेट करता है, उसका काम एडजुडिकेट करना नहीं है। सो क्या है, या ऐसे कह लीजिए मीडिएशन करना नहीं है, उसको डिसाइड करना है बेसिकली। यस, एडजुडिकेट ऐसे कह सकते हैं। टू कंसिलिएट, नो, कंसिलिएशन तो वो नहीं कराता है। टू इंड्यूस द पार्टीज टू कम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, नो, दैट इज लाइक अ मीडिएशन, वो मीडिएशन में होगा। उसका जो रोल है दैट इज सिमिलर टू अ कोर्ट, आर्बिट्रेटर का, तो वो हम कह सकते हैं दैट इज एडजुडिकेशन। यस, सो द बेस्ट आंसर इज एडजुडिकेशन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। Next question we have is industrial disputes may take place due to what? Industrial dispute किस वजह से हो सकता है? वेजेस की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। यस, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी वेजेस जो इंक्रीज की जाएं, राइट? बोनस की वजह से हो सकता है। यस, बोनस नहीं मिलेगा तो लॉकआउट, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन को लेकर कि मैनेजमेंट नहीं मानती ट्रेड यूनियन को, उसको लेके हो सकता है। इसका मतलब सभी को ले के हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वी हैव फॉर दिस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरीज कैन नॉट बी सेड टू बी द मशीनरी फॉर सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, there are machinery, there are institutions which resolve the disputes which arises in the industry, right? And which of the following is not one of them? Simple सा मतलब क्या है? Very basic question है। This is how, ये आपसे कोई इलेबोरेशन नहीं मांग रहा है, सिंपल कह रहा है कि IDA में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो चीज़ें कवर की गई हैं, जो एजुकेशन के लिए, डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए बॉडीज दी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं हैं? तो सारे ऑप्शन पे नहीं आ सकती, 5-7 हैं तो ऑप्शन तो 4 ही होते हैं। लेबर कोर्ट उसमें दिया हुआ है, ट्राइब्यूनल उसमें नेशनल ट्राइब्यूनल भी दिया हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट उसमें नहीं दिया हुआ है, नेशनल ट्राइब्यूनल भी दिया हुआ है, 2 हैं ऑब्वियसली। और कंज्यूमर जो है बेसिकली किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए होता है जो कंज्यूम करता है। कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, अगर उसको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं दे आर नॉट लाइक गुड, दे आर distorted, they are damaged, तो वो क्या कर सकते हैं? If the services are not good, then the consumer can approach an appropriate forum, that is termed as the consumer forum, consumer court, कुछ भी कह लीजिए, which is covered under the Consumer Protection Act. All right, so that is covered
अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द मेथड्स फॉर सेटलमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिस्टेड बिलो विच वन इज नॉट रेलिवेंट हियर, कि जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए कौन सा यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, कंपल्सरी एडजुडिकेशन है, वहाँ पे बिल्कुल है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? आर्बिट्रेशन बेसिकली ऐसा है, आर्बिट्रेशन के लिए होता क्या है, देयर आर टू पार्टीज, पार्टी एक्स एंड पार्टी वाई। तो ये क्या है, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, देन अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी कैन बी अपॉइंटेड टू एडजुडिकेट, बट वहाँ पे दोनों की जो है एग्रीमेंट जो है, दोनों की कंप्लायंस के लिए, दोनों की परमिशन कह सकते हैं, बेटर है कि वो ज़रूरी है। जब दोनों एग्री करेंगी पार्टी के दिस थर्ड पार्टी is an independent body, independent person, and he can be appointed as an arbitrator to adjudicate on the industrial dispute, on the matter, जो भी है matter उसको लेके। So voluntary arbitration is also covered, तो adjudication भी है, collective bargaining है, reference to civil court is not the right method here, right? इनमें से उसने कहा है जो है रेलिवेंस, यहाँ पे रेलिवेंस किसकी, इसकी नहीं है, इनकी, अगर वो इसको ऐसे कह सकते हैं ऑड मैन आउट कुछ कह सकते हैं, दिस इज ऑड यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट वेपन इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो क्या है, यूनियन है, राइट। अब वो रिक्वेस्ट करेंगे वेजेस बढ़ाने के लिए या कुछ वेलफेयर के लिए, कि उनके लिए कैंटीन होनी चाहिए, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग से करेंगे। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट फ्रूटफुल, देन व्हाट इज द लास्ट रिजॉर्ट दे हैव, व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन दे हैव, ओनली वन थिंग, स्ट्राइक, हड़ताल रहता है कि काम नहीं करेंगे। ले ऑफ, लॉकआउट, क्लोजर क्यों नहीं, लॉकआउट और क्लोजर जो है ये एम्प्लॉयर करता है। अगर उसको लगता है कि रॉ मटेरियल जो वो नहीं है, मशीन्स बंद रहेंगी, माल जो बनाया उन्होंने, प्रोडक्ट जो बनाए, फिनिश गुड्स, वो सेल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वो पाइल अप होगा स्टॉक, लेबर को वेजेस कहाँ से मिलेंगी, प्रॉफिट अर्निंग कहाँ से होगी, तो काम क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो लॉक आउट हो सकता है, उसको लगता है कि फ्रिक्शन बढ़ेगा, उससे अच्छा फैक्ट्री अभी के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए बंद कर दो, लॉक लगा दो। क्लोजर का भी हो सकता है परमानेंटली। ले ऑफ क्या है, ले ऑफ ये है जब टर्मिनेट कर दिया जाए ऑन सच ग्राउंड्स कि देयर आर इश्यूज, कि हम कंपनी नहीं चला पा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें अपनी जो मैन पावर है वो कम करनी पड़ेगी, जैसा आजकल आप सुन रहे हैं न्यूज़ में ऐसा हो रहा है, राइट। तो क्या करेगा, वो लेइंग ऑफ है, तो लेइंग ऑफ इज फॉर एम्प्लॉयर, लॉकआउट इज फॉर एम्प्लॉयर, नॉट फॉर द एम्प्लॉइज और द यूनियन। यूनियन कैन रिजॉर्ट टू ओनली स्ट्राइक, वो बंद कर देंगे कि हम तो काम बंद कर देंगे भाई, चाहे वो पेन डाउन स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक है, कैसी भी स्ट्राइक हो। सो लास्ट जो है उनके पास ऑप्शन इज डी, स्ट्राइक। ओके, अ लाइटनिंग स्ट्राइक डिनोट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब क्या होता है भाई। सडन, बिजली कैसे गिरती है, बिजली बता के आती है कि मैं आ रही हूँ भाई तैयार हो जाओ, नो, सडन लाइटिंग होती है, जहाँ भी नुकसान करना है उसने सडन करना है। सो जहाँ पे सडन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक है, बेसिकली ये सडन स्ट्राइक है। तो सडन स्ट्राइक को हम लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। इट इज नॉट आफ्टर सर्विंग अ नोटिस, वो सडन नहीं हुई, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैलेट और आफ्टर मेकिंग नेसेसरी प्रेपरेशन, की सारी तैयारी कर ली स्ट्राइक की, भैया हो गई है सारी तैयारी, चलो फिर कल से हम स्ट्राइक पे चलेंगे, हमें तैयारी कर रही है, नो, सुबह डिसाइड किया 2 घंटे में स्ट्राइक हो गई। एम्प्लॉयर को लगा कि ये भी वर्कर्स काम करेंगे आज, प्रोडक्शन जो इतनी चाहिए, वो कहते हैं हम तो स्ट्राइक पे हैं, वो होती है सडन, लाइटनिंग स्ट्राइक है, इंस्टेंटली हो जाए, राइट। सो दिस इज समथिंग जो हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए जितने आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन कीजिए। एक और देख लेते हैं, चलिए। लॉकआउट इन इंडस्ट्री इज डिक्लेयर्ड बाय, अब लॉकआउट कौन करेगा, अभी पिछले
पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लॉकआउट करना काम किसका है, एम्प्लॉयर का है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वहाँ पे मैनेजमेंट है, इट इज़ नॉट फॉर द यूनियन और द वर्कर्स। सो इसका सिंपल आंसर क्या है, सी है। वहाँ पे लॉकआउट यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट लॉकआउट नहीं करती कि फैक्ट्री को भी बंद कर दो 4 दिन के लिए। वो कोविड जैसी सिचुएशन में, जिसको हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज है या फोर्स मेजोरे, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर आ सकते हैं, है ना। और वो तो एक अलग चीज़ का रीज़न है उसका, दैट्स नॉट द लॉकआउट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दैट इज काइंड ऑफ सस्पेंशन ऑफ वर्क और द लॉकडाउन जो था। नॉर इट इज़ द डिसीजन ऑफ द ट्रेड यूनियन, इट इज़ द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कैन डिक्लेयर लॉकआउट इन एन इंडस्ट्री, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज समथिंग जो मैंने डिस्कस करना था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड if you want to join us, join our live video course for the EPFO. Thank you so much. Bye bye.